अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बड़ी बातें हुई हैं। जनरल फैज़ के बारे में तफसीली गुफ्तगू हुई है। जनरल फैज़ के बारे में सवालात हुए, उनका उन्होंने जवाब दिया है। और शहबाज शरीफ साहब ने यह भी तस्लीम किया है कि मैं जाल में फंस चुका हूं। ये उन्होंने कब कहा, जनरल फैज़ के सवाल के बारे में क्या कहा, और भी बड़ी सारी बातें हुई हैं। इस बारे में मैंने आपको तफसीली जो है वो बताना है। इसके बाद शहबाज शरीफ के बाद हम राना सनाउल्लाह के साथ तकरीबन मैं घंटा को खड़े रहे, और मतलब 4-5 सहाफ़ी थे, और मैं खड़ा होकर ऑब्जर्व करता रहा कि वो क्या बातें हो रही हैं। वहाँ से भी कुछ इंतहाई अहम चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं, वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। सबसे पहले 1:30 का टाइम दिया गया था मुलाकात का। 2:35 पर शहबाज शरीफ साहब आए, और इस मुलाकात में और भी बड़े सारे लोग थे, मतलब कामरान शाह भी थे, मुबशर लुकमान भी थे, और भी काफ़ी सारे साफ़ी थे। फर्दन नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा नाम हो जाएंगे। तो ये मुलाकात शुरू हुई, 2:35 पर आए। शहबाज शरीफ ने आकर जो है ना वो सलाम लिया और आके माजरत की। जो पहली रॉ थी, सबसे सामनी रॉ जिसमें शहबाज शरीफ बैठे थे, उसके साथ मैं ज़रा नाम देखिएगा उनके साथ साथ कौन कौन बैठे थे और इसकी वजह बताने की। कामरान शाहिद सबसे इधर, शामी साहब, उसके साथ जुगनू मोहसिन, यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब के एक साइड पे जुगनू मोहसिन बैठी थी, दूसरी साइड पे हफीजुल्लाह नियाजी। जुगनू मोहसिन नजम सेठी की बीवी और MPA, ये मैं बता दूं, और फिर सुहेल वड़ाइच। ये वो तमाम लोग थे जो कि सामने बैठे थे। इस साइड पे इफ्तिखार अहमद भी बैठे थे, इफ्तिखार अहमद, और बाकी जो है ना लोग भी वहां पे बैठे थे। बहरहाल जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें से मैंने, चूंकि बड़ी लंबी गुफ्तगू चली और ये तकरीबन गुफ्तगू ख़त्म हुई 4 बजे तक ये गुफ्तगू चली है। उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और इन सब से जो है ना वो बातचीत चलती रही। तो तकरीबन 4 बजे तक जो है ना वो शहबाज शरीफ बोलते रहे, सवाल और जवाब होते रहे। सवाल जवाब, आपको पता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा सवाल तैयार करके गया था, लेकिन इतने सवालात पूछने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा थे। बता रहा हूँ, तो इतने सवालात किए भी नहीं जा सकते थे वहाँ पर। लेकिन जो बातें हुई हैं ना नाज़रीन इकराम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल फैज़ के बारे में भी बात हुई है, मरियम नवाज के बारे में भी बात हुई है। शुरू से शुरू करता हूं। जो सबसे पहले जो बड़ी बड़ी 4-5 चीजें थी, सारी डेफिनेटली मैं गुफ्तगू आप तक नहीं पहुंचा सकता। जो 4-5 बड़ी बड़ी चीजें थी वो मैं बताता हूं। शहबाज शरीफ साहब ये मान गए गुफ्तगू के दौरान के थ्रेटनिंग टोन थी। शहबाज शरीफ साहब ने यह माना कि जो लेटर इमरान खान को लिखा गया था उसमें थ्रेटनिंग टोन थी। इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जब इसको जस्टिफाई कर रहे थे तो मुझे लगता है उन्होंने मजीद भांड किए। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई पहली दफा तो नहीं है कि थ्रेटनिंग टोन हुई हो। आपको याद नहीं है भुट्टो साहब के साथ किस तरह से बात की गई थी? आपको याद नहीं है याया साहब के साथ किस तरह से बात की गई थी? आपको याद नहीं है कि याया कि जब ईस्ट पाकिस्तान वाला मामला था तो याया साहब के साथ, फिर आपको याद नहीं है मुशर्रफ वाले मामले में किस तरह से बात की गई थी? इन्होंने तमाम वो बातें बताई, जो मिसालें दी। मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब को जो मिसालें उन्होंने दी वो ज्यादा बड़ा भांड कर गए। उससे मजीद जो है ना वो क्लियर हो गया कि उसी तरह का कोई बड़ा इवेंट अभी भी इमरान खान के साथ हुआ है। शहबाज शरीफ साहब मुलाकात में बजाते खुद मान गए हैं कि लेटर भी था और उस लेटर में थ्रेटनिंग टोन भी थी, और उसमें जो है वो ये बातचीत भी हुई है। अगली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, जो मुझे लगता है कि इसमें नवंबर के मार्च के बारे में पूछा गया। सॉरी, ये जो नवंबर की चूंकि तैनाती होनी है ना, तो उसके लिए मार्च हो रहा है, ये बात खैर क्लियर हुई। तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बारे में सवाल किया गया। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा, अब गो के इससे पहले राना सनाउल्लाह भी साइड पे बैठे थे, बाद में राना सनाउल्लाह से तफसीली बात हुई इस बारे में, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा जी अभी राना साहब ने हमें भी नहीं बताया, यानी कि मुझे ये लगा शहबाज शरीफ रिवील नहीं करने देना चाहते। आर्मी चीफ के बारे में भी बात हुई है, मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ कैसे लगना है, इस बारे में बात हुई। लेकिन मार्च के बारे में उन्होंने कहा कि हम अभी वक्त आएगा तो बताएंगे, और हम ही अभी वक्त नहीं है, राना साहब ने अभी हमें भी नहीं बताया। मुझे लगता है कि इन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से लगा कि आनी हाथों से निपटने के लिए या सख्त या पाबंदियां या बंदे उठाएंगे, उनकी गुफ्तगू से मुझे ये लगा। राना साहब से बाद में जो गुफ्तगू हुई उसने मजीद चीजें क्लियर कर दी, वो आगे चल के बताता हूं। फिर जनाबे वाला मार्च के बाद अगली बात गवर्नमेंट जाने की हुई कि कब जा रहे हैं,
ठीक है, इस बारे में पूछा गया। तो इस बारे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अजीब जवाब दिया। एक्सपेक्टेड, मतलब मुझे तो ये था कि ये जवाब देंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि ये हम आपको वक्त आने पे बताएंगे कि अब हम कब जा रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने ये समझा कि शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता कि उनकी जो हुकूमत है वो कितनी देर चलनी है। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनकी जो ये गवर्नमेंट है वो कितनी देर चलने वाली है और इस गवर्नमेंट का इख्तिताम कहां पर होना है। इस बारे में बाद में राना सनाउल्लाह से बात हुई, वहां पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई। वो मैं आगे चल के राना सनाउल्लाह साहब वाले चैप्टर पे बताता हूं आपको राना सनाउल्लाह से क्या बातचीत हुई। अच्छा, यहां पर फिर मुख्तलिफ सवालात शुरू हो गए और मुख्तलिफ जो है ना वो यहां पर बातें होना शुरू हो गई। तो जनरल फैज़ के बारे में सवाल हमारे दोस्त अजमल जामी ने पूछा, एंड आई मस्ट रियली अप्रिशिएट हिम कि बहुत ही जानदार सवाल अजमल जामी ने पूछा। अजमल जामी ने वहाँ पे ये सवाल पूछा शहबाज शरीफ से कि दो चीज़ें उन्होंने पूछी। एक, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में, क्या आप आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देंगे अगर नामुसाद हालात आ गए और ये हुआ तो फिर क्या आर्मी चीफ को आप एक्सटेंशन देने जा रहे हैं? इस बारे में उन्होंने सवाल पूछा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जनाब मरियम बीबी जनरल फैज़ के बारे में गुफ्तगू फरमाती हैं और उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो जनरल फैज़ के बारे में उसने अपना शहबाज शरीफ साहब ने पहले जो सवाल का जवाब दिया, उन्होंने कहा देखें हम मेरिट की बात करते हैं, गोल करके ना पहला जवाब तो कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देंगे या नहीं देंगे या क्या कहेंगे, इसके ऊपर जवाब जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब गोल करके अब आगे बढ़ने लगे। तो फिर अजमल जामी ने याद करवाया वो मरियम बीबी वाला सवाल। तो इस पे उन्होंने कहा, अब ये बड़ा मानी खेज जो है वो मैं आपको, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा देखें शोला बयानी में हर पार्टी में होती है, तो मैं आपको कहता हूं कि मरियम बीबी की जनरल फैज़ के बारे में गुफ्तगू को सीरियस ना लें। एंड दैट वाज द मोमेंट, मैं यूं लिख रहा था, मतलब अपने मोबाइल पे टाइप कर रहा था चीज़ें जो जो कुछ वो कह रहे थे, तो मैंने यूं उठा और मैंने ये देखा कि ये क्या माहौल बन गया। एकदम जो है ना वो पूरी के पूरा जो महफिल है उस पे वो हो गया। अच्छा, जो ही मैंने मुड़ के पीछे दिखा तो मेरे पीछे बिल्कुल पीछे ना मरियम औरंगजेब बैठी थी, ठीक है, तो मेरे पीछे मरियम औरंगजेब बैठी थी। मैंने यूं मुड़ के मरियम औरंगजेब को देखा पीछे, तो मरियम औरंगजेब के एक्सप्रेशन थे, उन्हें यूं किया ना, मतलब इस तरह से एक्सप्रेस किया, यानी कि वो ये नहीं चाह रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ये कमेंट दें, ठीक है। बाद में उन्होंने वजाहत की कि क्योंकि ही इज द प्राइम मिनिस्टर, तो उनके किसी कोर कमांडर के बारे में ये गुफ्तगू की जाए, या उन्होंने मतलब इस बारे में इस तरह से बात की, तो जनरल फैज़ के बारे में इस तरह से जो है वो गुफ्तगू हुई। फिर एक मौके के ऊपर ये 2 दफा हुआ है, 2 दफा शहबाज शरीफ ने ये कहा हमें जाल में फंसा लिया गया है और हम फड़फड़ा रहे हैं। बेसिकली वो मुआशी तौर पर ये कह रहे थे कि आखिरी दिनों में जो कुछ इमरान खान ने हमारे साथ किया, जिस तरह से मतलब आखिरी दिनों में उन्हें पता था कि गवर्नमेंट हमारी चली जानी है और गवर्नमेंट का बाद में कुछ होगा नहीं, और हमें जो है ना उन्होंने अवाम को तेल की कीमतें भी बढ़ा दी, अब हम वापस लें तो अवाम की बड़ी तनकीद होगी, और मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ। 2-3 मौक़ों के ऊपर यूं हाथ मारा शहबाज शरीफ ने नीचे और कहा कि मुझे पता है कि जाल में फंस चुका हूँ और फड़फड़ा रहे हैं। ये बातें 2 दफ़ा शहबाज शरीफ ने की, और इस बात से मुझे लगा कि उन्हें नहीं, मतलब वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं बज़ाते खुद, उन्हें भी पता है कि सूरत हाल जो है ना वो अब बहुत डेंजरस हो गई है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो हो गई है। जनरल फैज़ और मरियम नवाज़ की ये वाला जो मोमेंट था, फिर उनसे पूछा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। इस सवाल को भी जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बड़ी ही खूबसूरती से इधर उधर से गोल कर गए। पीका ऑर्डिनेंस के ऊपर शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की और इसके ऊपर शहबाज शरीफ बोले, उन्होंने कहा कि FIA ने हमसे पूछे बगैर कहा, मरियम औरंगजेब ने मुझे बताया, तो बाद में मुझे पता चला, मैंने कह दिया है और पीका ऑर्डिनेंस जो है ना उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, अब ये गुफ्तगू ख़त्म हो गई, मतलब काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई और भी बड़ी सारी बातें हुई, मैं ज़रूरी नहीं समझता क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी चाहिए थी। ये बातें हुई, शहबाज शरीफ ने और भी सवाल का हो रहे थे, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि अब देखो 4 बजे हो गए, 4 बज गए हैं और 2:30 बजे से काम शुरू हुआ है, 1.5 घंटे का सेशन हो गया, आप मेहरबानी फरमाएँ। तो फिर उसके बाद जो है ना वो शहबाज शरीफ चले गए। जब चले गए तो काफ़ी सारे जर्नलिस्ट भी चले गए, तो फिर पीछे कुछ जर्नलिस्ट रह गए। मैं था, असदुल्ला खान थे, बिनिश थी, ठीक है, ये कुछ लोग थे। तो मैंने देखा राना सनाउल्लाह सामने खड़े हैं, तो उनके साथ 2-3 बंदे खड़े थे ना, 2-3 साफ़ी, जो उनसे बड़े मज़ेदार सवाल पूछ रहे थे।
तो आई थॉट कि मुझे सुनना चाहिए राना साहब क्या कह रहे हैं ना, क्योंकि देखें फिर, क्योंकि मार्च के बारे में फैसले जो है ना वो राना सनाउल्लाह ने करने हैं, तो राना सनाउल्लाह की सोच का पता होना चाहिए कि राना सनाउल्लाह जो है वो क्या कह रहे हैं। मैं और असदुल्ला खान, ठीक है, वैसे तो हमारे साथ फ़र्रुख शहबाज वड़ाइश भी बैठा था, लेकिन वो फिर चले गए, तो मैं और असदुल्ला खान हम घूम के हम जनाब वहाँ पर जाके चले गए और राना सनाउल्लाह के पास खड़े हो गए। अब जब मैं राना सनाउल्लाह के पास गया तो मैंने देखा कि एक नून लीगी सहाफ़ियों का एक ग्रुप है जो उनकी टीसियाँ कर रहे हैं राना साहब को, जय हजूरी, अब्बू जान सलामत रहें, अब्बू जान, हम ये मतलब इस मतलब आई एम सो सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड्स, लेकिन वो कुछ इसी तरह की गुफ्तगू हो रही थी, कुछ इसी तरह की बातें हो रही थी, और उनमें उन्हें कहा जा रहा था कि आपको जवाब देना चाहिए, शेदे टल्ली को तो कुट भी पै जाए तो खैर ही है, ये वो। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुझे कल जो मैंने गुफ्तगू की है जिसमें मैंने कहा था कि अपने कारकुनान भेजूंगा, उसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना दो किस्म की लोग आए हैं, दो किस्म के लोगों ने राय दी है। एक उन्होंने कहा कि हमें नहीं करना चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह के जवाब बाद देने चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, राना सनाउल्लाह को मैंने कहा कि बंदे शंदे को आपके पकड़े गए हैं उधर मदीना में, तो राना सनाउल्लाह मान गए कि यस हमारे दो बंदे पकड़े गए हुए हैं और वो आबिद शेर अली के करीबी साथी हैं। इससे आप बात समझिएगा, ठीक है, कि वो क्या हुआ, वो मान गए ना। राना सनाउल्लाह ने कहा हाँ जी हमारे दो बंदे हैं, वो भी नारेबाजी कर रहे थे वहाँ पर। फिर सवाल हुआ कि आप इसको हैंडल कैसे कर रहे हैं। फिर राना सनाउल्लाह बड़ी लंबी गुफ्तगू करते रहे जिसका मैं लुबे लुबाब आपको बताता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि देखिए मैंने इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट कर रखा है, कि जो उन्होंने बात की ना, उन्होंने कहा जी मैंने 1273 बंदे इनके मार्च से पहले उठाए थे, जिस दिन पहले इन्होंने कहा था कि हमने बंदे इकट्ठे करने हैं, बाद में कोई कुत्ती नहीं भौंकी वहाँ पर। दीज वर द वर्ड्स वट राना सनाउल्लाह साहब सेड। कुछ चीज़ें और भी उन्होंने कही हैं, उन्होंने कहा कि इसको कोट ना करना, ऑफ एयर हैं, वो मैं नहीं कोट कर रहा, बातें वो बहुत अहम थी। यकीन करें मैं इस वक्त ये वो बातें कर दूं ना जो राना साहब ने कही थी, भौचाल आ जाए भौचाल, जो राना सनाउल्लाह वहाँ पे खड़े हुए कह रहे थे, मैं उसको, चूंकि उन्होंने कहा था कोट ना करना, तो मैं कोट नहीं कर रहा। अगर आप लोग जिद करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक अबाउट इट कि वो बातें करनी चाहिए या नहीं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा जी मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को ये कहना है और इस चीज़ की इजाज़त लेनी है कि आप इस चीज़ की हमें इजाज़त दें, वही यानी कि पुराने वाला मामला कि हम इन्हें निकल नहीं दें। आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड गाइज, they are planning to stop this march. What they are planning to stop this march. There will be the containers और restrictions होंगी, बंदे उठाए जाएंगे, and situation is going to be worst. और ये होने वाला है। बहरहाल जो मुझे लगा है देख के ना, तो सूरत हाल इस तरह जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई जो है ना वो नज़र आ रही है। आगे देखें कि मामला कहाँ तक जाता है, सिचुएशन जो है वो कहाँ तक जाती है। हालात बहरहाल इस वक्त ये हो चुके हैं। कुछ और चीज़ें हैं थी बात होने वाली, वो हमने फिर मैं मुनासिब नहीं समझ रहा कि उसको जो है ना वो बतानी चाहिए। ये एक पूरी डिटेल मीटिंग थी जो कि शहबाज शरीफ साहब से हुई। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।